पिछली क्लास में काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे, जिसमें पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल में से एक है। अब हम पैरेललोग्राम के काइंड पढ़ेंगे। 3 तरह के पैरेललोग्राम्स होते हैं, एक होता है रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अब हम इनकी प्रॉपर्टी जानते हैं धीरे धीरे, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। रोम्बस यह रोम्बस, इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की सब में ये कॉमन है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हैं अपोजिट एंगल, इसके आमने सामने ये अपोजिट एंगल है, ये और ये अपोजिट एंगल है। मान लो ए बी सी डी, अपोजिट एंगल इक्वल्स, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ए बी पैरेलल डी सी, यानी कि ए बी ए लाइन इसके पैरेलल होगी और यह साइड इस साइड के पैरेलल। ये दूसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की। तीसरी प्रॉपर्टी, इसके डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और यहाँ देख लेते हैं हम, अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स सी एंड डी, यानी कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं, यानी कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ये पैरेललोग्राम के मुख्य रूप से 3 प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद हम और आगे पढ़ते हैं और आगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। पैरेललोग्राम की तीनों प्रॉपर्टी रोम्बस में आ गई, और ठीक इसी तरह से उसके बाद रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है? ये है रेक्टेंगल। अब इसका लिख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। पहली, ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल इन लेंथ, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ऑफ पैरेललोग्राम। जो ही मैंने 3 प्रॉपर्टी आपको बताई इससे पहले, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी जो कि रोम्बस में आती है, और इसकी चौथी खूबी यह हो जाती है कि ऑल साइड आर इक्वल इन लेंथ, इसके सभी साइड इक्वल होते हैं, बस यह। और एक और प्रॉपर्टी आ जाती है इसमें कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर करते हैं, यानी एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल होंगे, ये 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, यानी कि सब इसको ओ मान लें तो एंगल डी ओ सी इक्वल टू 90। यह भी होगा 90 का, यह भी होगा 90 का, यह भी होगा 90 का, यानी कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये एंगल 90 का होगा, यह भी 90 का होगा, यह भी 90 और यह भी 90। अगर इसे ओ मान लें, ए बी सी डी, तो एंगल ए ओ बी डी ओ सी तो 90, एंगल ए ओ बी 90, यानी कि सभी एंगल, ये वाला एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। ओके, अब इसके बाद हम रेक्टेंगल की जानते हैं। रेक्टेंगल में
पहले जो मैंने अभी 3 प्रॉपर्टी बताई थी पैरेललोग्राम की, वो सही प्रॉपर्टी आ जाती हैं। पहली थी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। उसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी थी हमारे पैरेललोग्राम की। बट रेक्टेंगल में खास क्या होता है, विशिष्ट क्या होता है, क्या अलग होता है रोम्बस से क्या अलग हो जाएगा ये देखते हैं। इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो है ही, इसके अलग यह होता है यह 90 डिग्री का होता है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, इसकी वजह से सभी 90 हो जाते हैं, ये सभी 90 हो गए। इसका विशेष बात, इसकी खास यही है कि एक एंगल जो है 90 डिग्री का हो जाता है। यह रोम्बस से इस तरह से अलग होता है। रोम्बस का डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन यह 90 डिग्री का नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इसके साइड्स जो हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल टू 90, यानी कि ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90, सभी 90 के हो जाते हैं। और ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पहली दूसरी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे। आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं AC, डायगोनल AC इज इक्वल टू DB, AC इज इक्वल टू DB, डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं, एक प्रॉपर्टी यह बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से अब हम स्क्वायर का जानेंगे, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये हमारा स्क्वायर इसकी खास बात यह है कि जितनी प्रॉपर्टी इसकी होती है इसकी भी इसमें सारी प्रॉपर्टी आ जाती है, और इसकी भी इसमें सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। रेक्टेंगल और रोम्बस की प्रॉपर्टी स्क्वायर में आ जाती है, और ऑल प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम तो होती है, यानी कि तीनों प्रॉपर्टी स्क्वायर में आ जाती है। कैसे? इसके ऑल साइड इक्वल होते हैं, ये साइड सभी इक्वल होंगे आपस में, जैसे रोम्बस के होते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर करते हैं, जैसे इसके करते हैं रोम्बस के। और AC इक्वल टू BD, यानी कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल, जैसे कि रेक्टेंगल के एक डायगोनल्स की तरह इक्वल होंगे जैसे रेक्टेंगल के। इसमें एक और प्रॉपर्टी थी कि इसके ईच एंगल्स जो साइड्स बनाते हैं वो 90 के होते हैं, तो इसके भी 90 के होते हैं। एंगल DAB इक्वल टू 90, सभी 90 के। तो सारी प्रॉपर्टी रोम्बस और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की स्क्वायर में आ जाती है। यह हो गई हमारे रोम्बस रेक्टेंगल स्क्वायर। और एक और एंगल्स के बारे में हम जान लेते हैं, काइट के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं।
एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये सभी एंगल्स 90 डिग्री पे होंगे और ये इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट करते हैं तो यह इक्वल होते हैं, यानी कि AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है इसकी। और एक एंगल्स ये वाला जो ये एंगल होता है वो इक्वल होता है। अपोजिट एंगल एक साइड का इक्वल होता है। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। ये एंगल्स इक्वल होता है। ये हो गई काइट की प्रॉपर्टी। काइट पैरेललोग्राम में नहीं आता है, इसको ध्यान रखें। ये क्वाड्रिलेटरल में आता है। क्वाड्रिलेटरल है कि पैरेललोग्राम नहीं है। अब एक और प्रॉपर्टी जान लेते हैं पैरेललोग्राम की, एंगल से संबंधित। एडजेसेंट एंगल, इसे कहते हैं अगल बगल के दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं, यानी इसे A और इसे B मान लें तो A और B, A एंड B जो दोनों हैं एडजेसेंट एंगल हैं, एंगल A एंड एंगल B, और इनका सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि एंगल A प्लस में एंगल B इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री का। यह होता है पहले सभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री के होते हैं। जैसे कि अगर एंगल B प्लस एंगल C की बात करें, यानी कि ये दोनों जो अगल बगल के ये भी 180 डिग्री के होंगे। और एंगल C और D की बात करें, एंगल C प्लस एंगल D, तो यह भी 180 डिग्री के होंगे क्योंकि एडजेसेंट एंगल हैं अगल बगल के। ठीक एंगल A और एंगल D की बात करें, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू भी 180 का होगा क्योंकि ये भी अगल बगल के एडजेसेंट एंगल जिसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल हैं, ये भी 180 डिग्री होंगे क्योंकि एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी एंगल की प्रॉपर्टी इस सब में होती है, रोम्बस में भी, रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर में भी, यानी कि पैरेललोग्राम में होती है। और दूसरी बात यह हो जाती है कि इसके अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल सभी के इक्वल होते हैं। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी है ये रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर की। ये हमारा पैरेललोग्राम खत्म हुआ।